बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा लगातार भ्रष्टाचार व अपराध पर लगाम लगाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अपराध पर लगाम लगाना तो दूर, सरकार बिहार के मंदिरों को भी बचाने में नाकाम साबित हो रही है। दरअसल ताज़ा मामला पटना की बोरिंग रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर का है। 2 एकड़ से अधिक जमीन पर फैला इस मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। पूर्व में मंदिर के संचालक का अपहरण कर लिया गया था। घटना के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। इस बात की जानकारी मंदिर के सचिव विनय कुमार ने दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर की जमीन से अवैध कब्जा को हटाने के लिए बिहार न्यास परिषद के साथ ही डीएम, एसएसपी तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक मंदिर के परिसर की जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त नहीं कराया जा सका है। विनय कुमार ने स्थानीय थाना पर गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही सरकार से बड़ी मांग की है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड पटना, वहाँ पे एक राधा कृष्ण द्वारका मंदिर है जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और उस मंदिर का 2 एकड़ 86 डिसमिल जमीन था, जो कि अब जमीन मतलब अवैध कब्जा हो चुका है। उस मंदिर और मंदिर परिसर के जमीन को कब्जा करने के लिए एक कुख्यात और बड़ी माफिया जिसका नाम सुनील कुमार तिवारी है, वो उस जमीन पर अवैध कब्जा भी कर चुका है और अभी फिलहाल उस जमीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इसी मुद्दा को लेकर हम लोग यहाँ पे प्रेस वार्ता हम लोग। वो जमीन किसकी है? एक्चुअली वो जमीन धार्मिक न्यास परिषद की निबंधित संपत्ति है, जो 1976 में हमारे पिताजी जो उस मंदिर के महंत थे, 1900 स्वर्गीय सकलदेव पुजारी, उन्होंने 1976 में उस राधा कृष्ण द्वारका मंदिर व उसकी 8 बीघा जमीन उसको धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित कराया, जिसका निबंधन का प्रमाण पत्र भी हमारे पास है। ये धार्मिक न्यास की निबंधित संपत्ति होते हुए भी भूमि माफिया जो है उस लगभग पूरे जमीन पे, मंदिर परिसर के जमीन जो कि करीब 10 कट्ठा के आसपास है, जो मंदिर का कैंपस है, उसको कब्जा करने का ये मतलब लगातार प्रयास कर रहा है, और अभी भी वो जमीन को कब्जा करने के प्रयास में। सरकार से कोई मांग की है? सरकार के पास हम लोग इस संबंध में बिहार धार्मिक न्यास परिषद को दिसंबर 2024 में एक आवेदन दिए थे इस भूमि माफिया के खिलाफ में, 23/12/2024 को। इस आवेदन के आलोक में धार्मिक न्यास परिषद जो है एक पत्र जारी करती है जिलाधिकारी एवं एसएसपी पटना को और थानाध्यक्ष श्री कृष्णापुरी, चूँकि ये जमीन श्री कृष्णापुरी थाना में पड़ता है। ये उसका लेटर है धार्मिक न्यास परिषद का जो, और ये थाना प्रभारी को जो जारी किया गया काम रोकने के लिए मंदिर पे जाके उचित वहाँ पे जो अवैध निर्माण हो गया उसको अपसारित किया जाए और जो वहाँ काम हो रहा है उसको रोका जाए। ये 2024 का जारी किया हुआ लेटर है। अभी तक इस लेटर पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई इधर हाल फिलहाल में मुलाकात की है कि कोई बड़ी अधिकारी से मुलाकात की है, सरकार के कोई प्रतिनिधि से? इधर हम लोग 2026 में भी धार्मिक न्यास परिषद के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं रणवीर नंदन जी, उनको भी एक आवेदन दिए थे, तो वो एक डीएम और एसएसपी ये हम लोग 31/12/2026 को दिए अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है। अब इसमें हम लोग पूर्व वाला लेटर का भी जिक्र किए होंगे सारा चीज। इसके बाद अभी जो वर्तमान अध्यक्ष साहब हैं डीएम और एसएसपी को एक चिट्ठी जारी कर देते हैं काम रोकने के लिए, इसके बाद भी वहाँ काम नहीं होता। और एक पहले हम लोग जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री थे, उनको भी एक हम लोग आवेदन दिए थे द्वारका मंदिर के संबंध में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से गृह विभाग से एक लेटर खाली जारी कर दिया गया, अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग सरकार कितने दिनों से ये विवाद चल रहा है? ये विवाद पिछले 3 साल से, अच्छा, मतलब फिलहाल 3 साल से। ऐसे तो ये सुनील तिवारी काफी
मंदिर के प्रॉपर्टी पर काफी जो है वो मतलब कब्जा कर चुका है, अपार्टमेंट का अवैध निर्माण सब कर चुका है। ये मंदिर के कैंपस वाला जो विवाद है ये पिछले 3 साल से चल रहा है, मतलब 2024 से, और अभी तक कोई कार्रवाई, पत्राचार हुआ है लेकिन धरातल पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि सुनील तिवारी सम्राट चौधरी से मुलाकात की है मुख्यमंत्री से, चाहे मुलाकात तो नहीं हुआ है लेकिन पत्राचार सबको किए हैं। कब पत्राचार किए हैं? सम्राट चौधरी को हम लोग पत्राचार किए थे 4 दिसंबर 2025 को। वहाँ से एक लेटर गृह विभाग से जारी हो जाता है डीएम और एसपी को, बस इतना तक होता है, उसके बाद नहीं होता है कुछ। धरातल पे सुनील तिवारी को न कोई थाना वाला न कोई डीएसपी आज तक पूछने नहीं गया है कि आप सरकारी जमीन, धार्मिक न्यास परिषद की जमीन पर अवैध कब्जा क्यों कर रहे हैं। आज तक न कृष्णापुरी थाना गई न वहाँ डीएसपी सचिवालय 2 गए, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये थाना और डीएसपी सचिवालय 2 को ये मैनेज किए, क्योंकि इतना सारा चिट्ठी जाने के बाद भी ये लोग बैठा हुआ है। जो अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे? अब अगला कदम हम लोग सोच रहे हैं कि अब कहीं से कोई न्याय नहीं होगा तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। मेरा नाम राजू कुमार हुआ और हम राधा कृष्ण द्वारका मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। कदम तो हम लोग मंदिर के रक्षा के लिए बिहार में जो सरकार अभी बनी है माननीय सम्राट चौधरी जी का, काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। और वो पुराना हम लोग का धरोहर है राधा कृष्ण द्वारका मंदिर, जहाँ पे लोगों का काफ़ी आस्था रहा है, और वहाँ पे भू माफियाओं की नज़र पड़ी है और वहाँ अवैध तरीके से निर्माण कब्जा सब हो रहा है। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो जो है हम लोग को कोई मदद नहीं मिल रहा है, उल्टा हम पे पुलिस जो है FIR करती है, झूठा FIR करके हम लोग को परेशान किया जा रहा है। तो अब अंतिम रास्ता जो है, अब हमको काफ़ी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये बात आप लोग मीडिया के माध्यम से जो है उनके तक जाए और उस पर कड़ा से कड़ा इस भूमि माफिया पे नकेल कसा जाए, क्योंकि उनका हम लोगों ने काफ़ी बयान हम लोगों ने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनका बयान आते रहा है कि बिहार में जितने भी भू माफिया हैं जो मठ मंदिर के ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, या तो वो बिहार छोड़ दें, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तो इसीलिए काफ़ी उम्मीद जगह है। इसीलिए आप मीडिया भाइयों के मदद से, सहायता से हम चाहते हैं कि हमारी जो भी मांग है मंदिर की रक्षा के लिए सरकार तक पहुँचे, यही हमारा